जो कि स्पेशल बैच इसी के लिए चलाया गया है। और इसमें आपको जो सिलेबस करवाएंगे हम लोग, वो 30 दिन का सिलेबस होगा। केवल 30 दिन के अंदर पूरा आपका पॉलिटिकल करवा दिया जाएगा, इतिहास करवा दिया जाएगा, ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक हो जाएंगे, आपका खेल कूद है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है, इन सभी का क्या कर देंगे हम, उल्लेख या अध्ययन करवा देंगे। इसमें अगर और बात देखें कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर के अंदर जो जीके से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो 20% आते हैं। और उन 20 प्रश्नों में अगर हम लोग बात देखते हैं तो लगभग 5 या 4% करंट जीके की आने की संभावना बनती है, 4 या 5% करंट जीके की। और उन करंट जीके के अंदर अगर हम बात करें तो वो आपका संविधान से अधिक टॉपिक उठाने की संभावना बनती है, क्योंकि भारत के अंदर यहां से पॉलिटिकल या जो आपकी राजनीति से संबंधित जो समसामयिकी बनता है, करंट जीके बनता है, तो वो उसको ज्यादा समाहित कर देते हैं। प्रश्न तो आपके यहां से संविधान से पूछते हैं, लेकिन इसी से मान लो कि राष्ट्रपति से कोई प्रश्न आ गया, प्रश्न पूछ रहे हैं कि हाल ही में भारत के जो कौन से राष्ट्रपति बने, क्रम से कौन से बने हैं, क्रम से पूछे या उसका नाम पूछे तो आपको वो बताना है। तो अब चाहे वो संविधान का टॉपिक मान लो आप लोग, चाहे करंट जीके का टॉपिक मान लो, दोनों में ही समाहित हो जाता है। अब इसके बाद में जो हम जो भी बात करते हैं कि हमने जो टॉपिक वाइज अनुसार पढ़ा रखा है, जो पहले आपको संविधान का जो परिचय बताया था, फिर उसके बाद में संविधान का निर्माण करवाया, फिर अनुसूचियां होती हैं, फिर जो आपके मूल अधिकार होते हैं, फिर आपका जो मूल कर्तव्य और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो एक ही क्लास में समाहित हो जाते हैं। इससे पहले जो हमने पिछली जो क्लास ली थी वो राष्ट्रपति से संबंधित पढ़ाया था उसके अंदर आपको, और उसमें राष्ट्रपति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी हमने आपको अध्ययन करवा दी थी। आज जो दोस्तों हम जो बात करेंगे वो बात करने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति व आपकी प्रधानमंत्री की बात करेंगे दोस्तों आज से, कि दोनों ही टॉपिक ज्यादा कोई बड़े नहीं हैं, आपको कोई विस्तार से आपको कोई पढ़ना नहीं है। मेन जो चीजें आती हैं उन्हीं का आप लोगों को क्या करना है, अध्ययन करना है। हाँ, ये है पीछे के जो भी पेपर हुए हैं उसका थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिएगा कि पेपर कैसे आता है। और वैसे अगर देखा जाए आज के हिसाब से, अगर आपकी जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर हो रही है लगभग 1,97,000 फॉर्म बता रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो कंपटीशन बहुत कम है। आपने कभी भी जो भर्तियां देखी हैं तो लगभग 15 लाख 20 लाख इतने फॉर्म जाते हैं, इसके अंदर तो मान लो कि कुछ भी नहीं है। और आपको 50% तो वो बंदे मिल जाएंगे जिनका जो लाइसेंस है, जो विज्ञप्ति आती है उसके बाद का होता है, उसके बाद का बना हुआ है, तो वो बंदे तो ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे इससे, क्योंकि उनके पास योग्य ही नहीं है वो बंदे। और जो जिनका पहले का जो ड्राइवर लाइसेंस बना हुआ है, विज्ञप्ति आती है उससे पहले की तारीख है, उसका आप लोगों को पता है कि वही बंदे क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे। तो दोस्तों इसकी कोई ज्यादा मेरिट नहीं जाने वाली है। यूट्यूब पे क्या बता देते हैं मेरिट 80 रहेगी, 85 रहेगी, 70 रहेगी, कोई भी मामला नहीं है। जहां पर माइनस मार्किंग की बात आ जाती है, नेगेटिव मार्किंग की बात आ जाती है, वहां पर मेरिट ऑटोमेटिक कम हो जाती है। ऑटोमेटिक कम होने का मतलब ये है कि जो भी पर्सन करेगा वो सोच के करेगा, उनको पता है कि जी हाँ जो माइनस मार्किंग है वो यहां से क्या है, पीछे ले जाती है। तो मित्रों हम जो पहला ही जो टॉपिक उठा रहे हैं इसके अंदर, वो अब उठाएंगे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का टॉपिक। तो मित्रों ध्यान से देखना थोड़ा सा, यहां से टॉपिक अच्छा है, शॉर्टकट में टॉपिक होगा और बढ़िया होगा, समझ में अच्छा आएगा आपकी। देखना सबसे पहले उपराष्ट्रपति से संबंधित अगर बात आती है कि भारत के अंदर जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन करवाने की प्रक्रिया है, जैसे कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा उसके लिए चुनाव करवाया जाता है, वो हमने प्रक्रिया जो ग्रहण की है वो कहां से ग्रहण कर रखी है, पहली बात तो ये है। तो इसमें अगर हम बात करें तो दोस्तों ये याद रखना, यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनकी जो निर्वाचन की प्रक्रिया है इसमें भाग कौन लेंगे उसका क्या कर रखा, हमने अध्ययन कर रखा है। फिर इसके बाद में अगर बात करें, भारत में सबसे पहले उपराष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचन होता है वो कब होता है दोस्तों, 1952 के अंदर होता है।
क्योंकि पहले राष्ट्रपति का चुनाव होगा, उसके बाद में किसका होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। अब इसके बाद में उपराष्ट्रपति जो 1952 में देखे हम लोग, तो भाई 1952 में जब यहां से ये तो ये मान लो आप लोग, भारत में सबसे पहले उपराष्ट्रपति जो पद है वो कब देखने को मिला, 1952 में मिला। आपने कल आपको एक चीज बताई थी, भारत के अंदर एक तारीख आती है 24 जनवरी 1950 की, 24 जनवरी 1950 की तारीख है। और वो तारीख क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को भारत में राष्ट्रपति का पद सर्जित होता है, राष्ट्रपति का। और सबसे पहले जो यहां से अगर देखते हैं 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनते हैं। फिर इसमें जो नेक्स्ट बात देखते हैं, प्रश्न पूछा जाए आपसे कि देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, तो आपको आंसर क्या करना है, राष्ट्रपति कहलाता है। लेकिन ये पूछे कि उपराष्ट्रपति के बाद में दूसरा क्रम किसका बना हुआ है, तो जी हाँ, कौन सा है, राष्ट्रपति के बाद में दूसरा सबसे बड़ा पद उपराष्ट्रपति का होता है। तो यहां से ये याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के बाद में जो सबसे बड़ा पद माना जाता है वो किसका होगा, आपका उपराष्ट्रपति का होगा। नेक्स्ट चीज देखिए, हम लोग बात करें कि भारत में उपराष्ट्रपति है क्यों प्रसिद्ध होता है। प्रसिद्ध इसलिए होता है कि जी हाँ, आपने यहां से अगर देखें संसद का नाम सुना है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, या ये मान लो भारत में संसद जो कानून नियम बनाएगी वही क्या होंगे, लागू होते हैं। और बिल्कुल सत्य बात भी है, संसद के जो सदन माने जाते हैं उन सदनों की संख्या है 2 होती है, जिनमें से एक सदन आता है, जी हाँ, उससे तो कहते हैं जिसका नाम होगा राज्यसभा, राज्यसभा। एक का नाम होगा, जी हाँ, यहां से नाम देखें तो क्या नाम है, लोकसभा। अब इसमें से अगर देखा जाए राज्यसभा में एक जो सभापति होगा और जो हम लोग क्या बोलते हैं पदेन सभापति होता है, वह सभापति कौन होगा, आपका उपराष्ट्रपति ही होगा। अब इसमें से जो यहां से देखिएगा, मैंने दूसरा पॉइंट भी यही बनाया है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट बात देखें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बात आती है यहां से, निर्वाचन की राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का है वो निर्वाचन कैसे होता है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, जो उपराष्ट्रपति होगा, जो उपराष्ट्रपति बनता है, उसका यहां पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो आता है यहां से 63, उसके अंदर क्या दे रखा है, उल्लेख कर रखा है कि जी अनुच्छेद 63 के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा जो कि देश का दूसरा नागरिक कहलाएगा। ये जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, ये निर्वाचन कैसे होता है, देखिएगा ध्यान से देखना। संसद होती है, संसद की अभी आपको एक बात बताएगी, सदन कितने होते हैं, 2 सदन होते हैं, 2 सदन। 2 सदन कौन कौन से हैं, लोकसभा है और राज्यसभा है। प्रत्येक सदन देखें तो कौन सा होगा, आपका लोकसभा होगा, और जो अप्रत्येक सदन देखें तो कौन सा बना हुआ है, राज्यसभा बना हुआ है। अब इसमें से देखिएगा, इसमें से चाहे आप लोगों को यह देखें कि जी हां, इसमें जो निर्वाचित प्लस मनोनीत, ये यहां से याद करना भाई आप लोगों को कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य क्या करते हैं, भाग लेते हैं। जैसे कि आपको पता है लोकसभा में वर्तमान में कितने निर्वाचित होते हैं, 543। दोस्तों एक क्वेश्चन यहां से अलग से याद रखना, संसद में अगर प्रश्न आए कि संसद में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं वर्तमान में, फिलहाल की बात करें तो फिलहाल कितने सदस्य होते हैं, 12 सदस्य, टोटल 12 सदस्य। क्योंकि जो 2 सदस्य लोकसभा में हुआ करते थे उसे क्या हुआ, ये करंट जीके का प्रश्न याद रखना भाई। यहां से 104वां जो संविधान संशोधन होता है 2019 का होता है, उसके तहत 2020 से आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन पढ़ा करते थे, उनका मनोनयन होने का जो अधिकार था वो क्या कर दिया, खत्म कर देते हैं। तो यहां से 543 तो किसके हैं, आपके लोकसभा के, और जी हाँ 245 किसके होते हैं, आपकी राज्यसभा के। ये दोनों ही सदस्य क्या करते हैं, भाग लेते हैं और ये क्या करते हैं, इसका निर्वाचन करवाते हैं। जिसके पास सबसे अधिक बहुमत आता है वही क्या बनता है, आपका उपराष्ट्रपति होगा। फिर अगर नेक्स्ट बात करें कि उपराष्ट्रपति का क्या कोई कार्यकाल होता है क्या, पदावधि होती है क्या, तो भाई ध्यान देना आप लोग, उपराष्ट्रपति है वो कितने वर्षों के लिए राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है, तो वह करेगा 5 वर्षों के लिए उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है। एक पीछे एग्जामों में क्या है कि क्वेश्चन दोहरा देते हैं बार बार,
और वो क्या करते हैं कि पर्सन आपको पता है, राज्यसभा राज्यसभा के सदस्यों का राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना बना होता है, तो वो कितना है, 6 वर्ष है। और इसमें आप लोग देखते हो राज्यसभा में यहां से हम देखें तो जी हाँ कौन होता है कि सभापति होता है, मेन हेड होता है इसका, और वो कौन कहलाता है, उपराष्ट्रपति कहलाता है। यहां से भ्रमित ये मत हो जाना आप लोग कि जी हाँ जहां राज्यसभा का नाम आए तो हम 6 साल करनी है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या उपराष्ट्रपति जब विजय होने के बाद में जब अपना पद ग्रहण करता है तो वह शपथ भी ग्रहण करता होगा, शायद बिल्कुल करता है। और शपथ ग्रहण करेगा उसमें याद ये रखना भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है, थर्ड नंबर जो अनुसूची है उसके तहत वो क्या करेगा, देश का जो राष्ट्रपति होता है उसी के समक्ष क्या कर लेता है, शपथ ग्रहण कर लेता है। तो ये याद रखना यहां से कि राष्ट्रपति किसको शपथ दिलाता है, जी हाँ आपका मेन तक किसको दिलाएगा, उपराष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है, जो सुप्रीम कोर्ट का सीजे होगा उसी के समक्ष क्या करता है, शपथ ग्रहण करता है। अगली जो नेक्स्ट बात करें हम लोग तो वो करेंगे यहां से भारत का जो प्रथम उपराष्ट्रपति बनता है वो कौन बनता होगा, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति। देखिएगा दोस्तों जब 1952 में उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन हुआ तो उसमें देखने को यह मिला हमें कि जो भारत के अंदर जो यहां से एक देखें डॉक्टर सर्वपल्ली जिसका नाम पूरा नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले भारत में उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। प्रश्न पूछा जाए देश का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रश्न आए कि जी हाँ राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन बना, तो भी आपको क्या करना है, जी हाँ आपको आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन करना है। एक प्रश्न आए कि जी हाँ देश का दूसरा राष्ट्रपति कौन बनता है, देश का दूसरा राष्ट्रपति, तो वो भी कौन होगा, आपका राधाकृष्णन होगा। फिर यहां से जो नेक्स्ट एक चीज हम लोग देखते हैं, वर्तमान में प्रश्न पूछे भारत में राष्ट्रपति कौन सा बना है, तो करना आपको 15वां करना है। जो आपका द्रौपदी जो मुर्मू है देश की राष्ट्रपति बनी है फिलहाल, वो क्रम से कौन सी है, 15वीं है। बल्कि उपराष्ट्रपति जो वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है वह जी हाँ क्रम से कौन से आपके, जी हाँ जिसका नाम होगा 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। और ये जो उपराष्ट्रपति है जिसका नाम क्या है, जगदीप धनखड़। और ये जरूर याद रखना कि इसका जो राज्य कौन सा होता है, इसका राज्य है भाई राजस्थान राज्य। इसका जो राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान राज्य। और राजस्थान राज्य में भी जो जिला होता है JJN मतलब झुंझुनू जिले से ये क्या करते हैं, जो झुंझुनू जिले के क्या है, ये निवासी होते हैं। अब एक चीज और याद रखना, अगर आ जाए कि जी हाँ इसका जन्म कब होता है, तो जी हाँ ये सही पर्सन तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ध्यान दे लेना आप लोग, जन्म होता है 18 मई 1951 को। अब देखो नेक्स्ट चीज, और नेक्स्ट चीज आएगी, अब यहां से नेक्स्ट जो बात करते हैं वो आ रही भाई किसकी बात है, प्रधानमंत्री की बात है। कि भारत में आपको पता है कि जब राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, फिर क्रम किसका आता है, प्रधानमंत्री का आता है। और प्रधानमंत्री में देखें तो जी हाँ उसी के साथ क्या बनी हुई, आपकी मंत्रिपरिषद बनी हुई है। ये जो प्रधानमंत्री पद का है, या ये मान लो कि हमने ये जो पद ग्रहण कर रखा मुख्यतः कहां से ले रखा है, जी हाँ ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण कर रखा है। जो आपका यहां से प्रश्न आए कि प्रधानमंत्री पद है वो हमारे संविधान में कहां से ले रखा मुख्यतः, तो मुख्यतः हमने कहां से लिया है, जो आपका ब्रिटेन से ले रखा है। फिर यहां से दूसरी चीज बात पूछी जाए कि इस प्रधानमंत्री पद का, या ये पूछ ले कि दुनिया में सबसे पहले प्रधानमंत्री पद कौन लेकर आया था सबसे पहले, तो कौन लेकर आता है, ब्रिटेन लेता है। और दुनिया का प्रथम जो प्रधानमंत्री बनता है उस व्यक्ति का नाम होता है लॉर्ड वालपुल। तो दुनिया में सबसे पहले जो प्रधानमंत्री पद पे जो नियुक्त होने वाले व्यक्ति हैं वो कौन है, लॉर्ड वालपुल। अब दूसरी चीज ध्यान से देखिएगा आप लोग, प्रश्न आए भारत में जो प्रधानमंत्री पद का गठन कब होता है, तो उसकी तारीख क्या होती है, 2 सितंबर 1946। भारत में प्रधानमंत्री पद का जो सर्जन करवाया गया या जो उसका गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। और उसी के साथ में ही यहां से हम ये भी पढ़ते हैं
कि जी हाँ, जो मंत्री परिषद आती है उसका भी क्या करते हैं, गठन करवा देते हैं। अब इसमें जो महत्वपूर्ण चीज हमें ये याद रखनी है, जब भारत का संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, तो उसके बाद में आप लोग एक बात देखते हो, और आगे जो भी कार्य होगा संविधान के अकॉर्डिंग होने वाला है, क्योंकि संविधान का तो उल्लंघन होगा नहीं, संविधान के अनुसार होगा। अब इसमें से देखें तो कभी आपने ये सुना कि प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है क्या? हमारे देश का प्रधानमंत्री है वो यहां से अगर देखें निर्वाचित नहीं होता है। अगर देखें हमें सबसे पहले जी हाँ किसका चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होता है। लोकसभा में अगर जिस व्यक्ति को बहुमत मिल जाता है, या मान लो कि जी हाँ न तो लोकसभा में बहुमत मिला है, और अगर कोई मान लो राष्ट्रपति ये चाहे कि हमें तो किसी भी व्यक्ति को क्या करना है, नियुक्त करना है प्रधानमंत्री रूप में, तो भाई एक बार तो वह क्या कर लेगा, 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण कर लेता है। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसे किसका सदस्य बनना होगा, लोकसभा का। लोकसभा में अपना बहुमत पेश करना पड़ेगा, तभी ही उसका कार्यकाल क्या होगा, आगे बढ़ाया जा सकता है। तो प्रश्न पूछा जाए भारत में प्रधानमंत्री किस प्रकार होता है, नियुक्त होता है या जो निर्वाचित होता है या मनोनीत होता है, तो भारत के अंदर हम लोग अगर बात करें तो प्रधानमंत्री न तो निर्वाचित होता है न मनोनीत होता है, बल्कि केवल आपको यही बात याद रखनी है कि वह क्या होगा, नियुक्त होता है। और नियुक्त भी किसके द्वारा होता है, वह अनुच्छेद 75 में दे रखा कि जी हाँ उसकी नियुक्ति कौन करेगा, देश का राष्ट्रपति करता है। भारत में प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो देश का कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। और जिस अनुच्छेद की सहायता लेता है वह अनुच्छेद कौन सा होता है आपका, अनुच्छेद 75 के अंदर। अगली बात देखिए हम लोग कि ये जो बात तो हमने देख भी ली, लेकिन दोबारा और देख लेते हैं थोड़ा सा इसका, कि अगर यहां से बात करते हैं कि जो चयन वाली बात कहां से आएगी, लोकसभा वाली और बात होगी। अब इसमें से एक चीज जरूर याद रखिएगा आप लोग कि जो 1946 के अंदर भारत में सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। सभी को इस बात का पता होगा कि इस देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं वह कौन बनते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। अब इसमें से जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पद ग्रहण किया तो आपको पता है उसमें ब्रिटिश सरकार का राज था, और भारत जो स्वतंत्र होता है वो होता है जी हाँ यहां से देखें 15 अगस्त 1947 को। जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद में दोबारा से प्रधानमंत्री बनाते हैं, और दोबारा से जब प्रधानमंत्री बनता तो भी कौन बनता है, जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। हाँ ये जरूर है यहां से कि भारत में प्रश्न आए कि लोकसभा के लिए सबसे पहले निर्वाचन कब करवाया गया था, तो आपको यहां से प्रश्न करना है 1952 की बात करते हैं। तो 1952 में जब निर्वाचन हुआ तभी आपका प्रधानमंत्री बहुमत किसको मिला, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो प्रधानमंत्री कौन बनने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बनने थे। प्रश्न आए कि देश में सबसे लंबा कार्यकाल है वो किस प्रधानमंत्री का है, तो भी आपको आंसर में क्या करना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही करना है। यहां से भाई बहुत बार प्रश्न आ रहा है, ये जो 3 पॉइंट है वैसे समझो कि मेन चीज यहां से निकल के आ रही है। एक चीज है कि यहाँ प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल होता है क्या, बिल्कुल होता है। प्रधानमंत्री कितने वर्षों के लिए बनता है, 5 वर्षों के लिए बनता है। लेकिन अगर उसके पास बहुमत, मान लो सरकार अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, अगर उसमें सरकार गिर जाती है तो वह समय से पहले क्या करेगा, अपना त्याग पत्र देता है। हाँ त्याग पत्र में आपको यह याद रखना है कि वह त्याग पत्र अपना किसके पास, किसे सौंपेगा, देश का जो राष्ट्रपति होता है उसको पेश करता है। और राष्ट्रपति ये सूचना है वो किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को दे देगा, क्योंकि मैन लोकसभा में कौन मुखिया बैठा है, लोकसभा अध्यक्ष बैठा है, उसको दे देगा। दूसरी बात यहां से आती है कि उसकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। जैसे कि मान लो कि किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए तो कोई उसके लिए आयु सीमा तो होगी, तो उसके लिए जो आयु सीमा है वह कितनी है, यहां से निश्चित कर रखी है प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, न्यूनतम पूछे तो 25 वर्ष है। प्रश्न यह आ जाए कि मान लो कि कोई प्रधानमंत्री है वह राज्यसभा का सदस्य है, अगर उसका कोई सदस्य यहां से यह बनना चाहे तो भाई उसके लिए जो आयु सीमा कितनी निश्चित है,
30 वर्ष होती है। अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बनता है तो उसके लिए कितनी होगी? 30 वर्ष होगी। और लोकसभा के लिए कितनी है? 25। और वैसे प्रश्न आए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो कितनी होगी आपकी? 25 वर्ष होती है। अब भाई आपको 4 अनुच्छेद बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री में। प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तो आपको केवल 4 ही अनुच्छेद दिखाई देते हैं। या तो अनुच्छेद दिखाई देगा आपको 74, या दिखाई देगा 75, और या देगा आपको 78, और एक अंतिम अनुच्छेद आता है 352। केवल 3 ही अनुच्छेद आपको देखने को मिलते हैं। मूल संविधान में 3 अनुच्छेद होते हैं, बल्कि ये जो आपका अंतिम यहां से आता है, यहां से हम लोग देखते हैं 44वां संविधान संशोधन हुआ भारत के अंदर 1978 में। उसके तहत 352 में प्रधानमंत्री शब्द को जोड़ दिया गया। लेकिन मूल संविधान में अगर प्रश्न आता कि कितने अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग हुआ था, केवल 3 ही करना है। हाँ, ये प्रश्न आए कि वर्तमान में कितने अनुच्छेदों के अंदर प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख कर रखा है, तो आपको संख्या क्या करनी है? 4 करनी है। उस समय बात करें, इसमें थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं चारों का। अनुच्छेद 74 अगर यहां से प्रश्न आए, आपको इस बात का पता है कि भारत का जो प्रथम नागरिक कहलाता है वो कौन कहलाएगा? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति क्या करता है? अपनी यहां से अपनी सहायता या जो सलाह के लिए कुछ एक मंत्री परिषद गठित करवाता है। अनुच्छेद 74 उसी के बारे में है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी, जिसका यहां से अगर ये आए कि प्रधान मुखिया कौन होता है, उसका प्रधान मुखिया कौन होगा, तो वो कौन होगा? आपका प्रधानमंत्री होगा। पहली बार उल्लेख मिल गया। दूसरी बार यहां से ये उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 75 में। 75 में हमें पीछे देखा था कि जी हां, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। 2 नंबर। 3 नंबर पे यहां से अगर बात करते हैं अनुच्छेद 78 में, और इसके अंदर यह दे रखा है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देने को बाध्य होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देने को बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति उस सूचना को मानने को क्या नहीं है? बाध्य नहीं होता है। ये आपको अलग से जरूर याद रखना है। और 352 तो भाई खूब इंपॉर्टेंट हो रहा है, और ये इसलिए हो जाता है कि 352 में अगर देखें हम लोग, उल्लेख किसका है? मान लो कि भारत के अंदर राष्ट्रीय शासन लगना है, वर्तमान की बात करें कि राष्ट्रीय शासन लगाना है, तो जी हां, उससे पहले प्रधानमंत्री और साथ में यहां से अगर हम लोग देखें मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री दोनों की क्या होगी? यहां से लिखित में सिफारिश जाएगी, तभी राष्ट्रपति क्या करता है? 352 का प्रयोग करेगा। और वैसे अगर देखें 352 में अगर राष्ट्रीय शासन भारत में कितनी बार लग चुका है, तो वह जो राष्ट्रीय शासन अभी तक कितनी बार लगा है? केवल 3 बार। और 3 बार में देखें तो 1962 में चीन ने आक्रमण किया, और 1971 के अंदर, और अंतिम कब लगता है? 1975 के अंदर। तो ये 3 बार भारत में क्या लगा है? राष्ट्रीय शासन लगा अभी तक। अब देखो भाई, अब यहां से बात करते हैं कि भारत में जो भी राष्ट्रपति हुए हैं, उनका यहां से अगर देखें तो क्या है कि पहला जो आपका यहां से प्रधानमंत्री जो होता है वो क्या है? उसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू। और उसका जो कार्यकाल अगर देखें कि यहां से ये बना होता है, ठीक है ना? ये फिर इसमें से जो नेक्स्ट बात करें यहां से, तो भाई उसकी बात करते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन ये याद रख लेना, सबसे लंबा जो कार्यकाल जिस प्रधानमंत्री का रहा है, सबसे लंबा कार्यकाल जिस प्रधानमंत्री का रहा है, वह भी कौन? आपके जवाहरलाल नेहरू ही होते हैं। आपको वैसे यहां से अगर देखें तो 1947 से 1964 तक याद करना है कि यहां तक इसका ये कार्यकाल मुख्यतः। दूसरे यहां से नाम आता है जिसका नाम है गुलजारीलाल नंदा। इसमें आपको ये याद रखना कि देश का एकमात्र अगर ये प्रश्न आए कि कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रहा है, कार्यवाहक, वैसे तो ये व्यक्ति क्या करते हैं कि 2 बार, एक तो कब बनते हैं? 1964 में, और एक कब बनते हैं? 1966 में देश के प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। 1964 में क्यों बने? नेहरू जी की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद में जो अगर बात करें कि जो दूसरी चीज थी कि यहाँ 1966 के अंदर यहां से हमें ये देखने को मिला लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहां पर होती है? विदेश यात्रा के अंदर होती है। नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री, इसमें आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, भारत का एकमात्र जो प्रधानमंत्री है, भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री है जिसकी विदेश यात्रा के दौरान 11 जनवरी 1966 को क्या होती है? मृत्यु हो जाती है।
और जहां पर जो मृत्यु होती है वह जो स्थान कौन सा होता है, ताशकंद। आपका कौन सा है, ताशकंद। और ताशकंद कहां पर पड़ता है, उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट जो प्रधानमंत्री आती है जी, उसका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी। पर्सन आए, देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन रही है, एकमात्र, तो कौन रही, आपकी इंदिरा गांधी होती है। और प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले जो हत्या होती है किसी प्रधानमंत्री की, तो वो भी प्रथम कौन, आपकी यहां से इंदिरा गांधी ही। फिर नेक्स्ट देखिए मोरारजी देसाई। पर्सन आए कि देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है, तो वो भी कौन है, मोरारजी देसाई होते हैं। पर्सन आए, देश का एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री जिसका जन्मदिन 4 वर्ष बाद आता है, मतलब 29 फरवरी को आता है, तो वो भी कौन है, आपके मोरारजी देसाई होंगी। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री वे हैं कि जिसने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं करते, कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया था चौधरी चरण सिंह ने। फिर बात करें कि जी हाँ मोरारजी देसाई में ये चीज जरूर याद रखना, देश के सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते हैं, तो वो कौन है, मोरारजी देसाई। देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है, राजीव गांधी हैं। और राजीव गांधी को यहां से ये याद रखना कि भारत में पर्सन आए, आधुनिक पंचायती राज का जनक किसे कहते हैं, आधुनिक पंचायती राज का जनक, तो वह व्यक्ति भी कौन कहलाएगा, आपका यहां से राजीव गांधी होंगे। विश्वनाथ प्रताप सिंह में आपको ये याद रखना है कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो जिसे विश्वास प्राप्त नहीं हुआ था, मतलब अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हट जाते हैं। चंद्रशेखर के बारे में अगर बात करते हैं, चंद्रशेखर के बारे में, तो ये जो व्यक्ति हैं वो क्यों प्रसिद्ध होते हैं, प्रसिद्ध भाई इसलिए बन जाते हैं कि इन्होंने लाल किले पे जाकर 15 अगस्त के दिन यहां से जो आपका तिरंगा झंडा नहीं फहरा सके थे। तो यहां से प्रश्न आए कि देश के एकमात्र ऐसे जो प्रधानमंत्री कौन है जो लाल किले पे जाकर तिरंगा झंडा नहीं फहरा पाते हैं, चंद्रशेखर। फिर दूसरी बात यहां से अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव में अगर भाई हम यहां से थोड़ा देखें, इसमें पीवी नरसिम्हा राव, इसमें देखिएगा दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव, इसके समय हमें यहां से ये चीज याद रखनी है, इनके समय भारत के अंदर यहां से पंचायती राज से संबंधित एक तो आता 73वां संविधान संशोधन और एक आता कौन सा, 74वां संविधान संशोधन। इन दोनों को क्या करते हैं, इसके समय लागू करवाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में याद रखना, सबसे कम समय के लिए जो देश में प्रधानमंत्री बनता वो कौन बनता है, अटल बिहारी वाजपेयी। फिर इसके बाद में एच डी देवगौड़ा, गुजराल, इनका कोई ज्यादा महत्व नहीं रहा। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो भाई अंतिम जो आते हैं यहां से आज के, जो वह व्यक्ति होंगे जिसका नाम है भाई यहां से डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह से में बात भाई ये याद रखना आप लोग, आधुनिक अर्थशास्त्र का भारत में अगर यहां से जनक कहा जाता है तो किसे कहते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। इनके समय देश में सबसे अच्छा कार्य ये होता है, नरेगा की शुरुआत होती है, जिसे वर्तमान में नाम क्या दिया जाता है, मनरेगा देते हैं। और मनरेगा या नरेगा की अगर भारत में शुरुआत होती है तो वह तारीख आती है 2 फरवरी 2006 को। और जिसके कारण हम लोग 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, जी हाँ, वह दिवस कौन सा होगा, आपका रोजगार दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। हाँ, एक चीज जरूर याद रखिएगा कि नरेगा का नाम जो मनरेगा वो कब किया जाता है, तो ये जो आपकी तारीख होती है 2 अक्टूबर 2009 को। और इसका जो नाम चेंजमेंट करवाया था वो करवाया था श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो नेक्स्ट अगर चीज देखें कि भारत के अंदर अगर सबसे अधिक अगर आर्थिक विकास हुआ है, भारत में सबसे अधिक अगर आर्थिक विकास हुआ है तो वो किसके समय होता है, इन्हीं के समय ही होता है, यहां से अगर बात करें। और अंतिम जो आपके प्रधानमंत्री हैं वो कौन, आपके वर्तमान में नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो कि लगातार बने हुए हैं 2024 से लगातार आगे बने हुए हैं। जी हाँ, अगर हम लोग बात करें कि देश का जो सबसे अधिक अगर विकास करवा रहे हैं वर्तमान समय में, देश में सबसे अधिक योजनाएं चला रहे हैं, तो वो प्रधानमंत्री आपके कौन है, नरेंद्र मोदी हैं, जिनका दुनिया के अंदर क्या हो चुका है, बोलबाला भी हो चुका है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने उपराष्ट्रपति पढ़ लिया, प्रधानमंत्री का अध्ययन कर लिया।
इन दोनों का हमने क्या कर लिया, थोड़ा विस्तार से अध्ययन कर लिया है। आज का जो एक छोटा सा पॉइंट आपको करंट जीके में बता देते हैं, करंट जीके, और ये नोट कर लेना भाई, करंट जीके वाला पर्सन, करंट जीके वाला पर्सन है, ये बहुत महत्वपूर्ण पर्सन होगा भाई। बात करें कि भारत में मंत्री परिषद के कितने प्रकार हैं, इसके कितने प्रकार हैं, टोटल 3 प्रकार। या भाई एक चीज और याद रखना, कभी क्या होता कि कुछ एग्जामों में ये जो आपकी लिखित एग्जामें होती हैं आपकी, तो नहीं, आपको नहीं ध्यान देना है। अगर मान लो आगे जाकर आप लोग यूपीएससी की इनकी तैयारी करना चाहते हैं, तो इसमें आप एक चीज याद रखना, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर है। मंत्री परिषद के अंदर शामिल कौन है, मंत्रिमंडल है, आप जिसे हम लोग कैबिनेट मंत्री भी कह सकते हैं, और एक है राज्य मंत्री, एक है आपका क्या है, उप मंत्री। इनमें क्या कर रखा कि भारतीय संविधान में है वो एक 51वां संविधान संशोधन होता है, 51वां संविधान संशोधन, और ये कब का है, 2003 का होता है। इसमें ये देखने को मिला कि जी हां, जो आपके लोकसभा और विधानसभा है उसके अंदर अधिकतम कितने व्यक्ति मंत्री बन सकते हैं, 15% बन सकते हैं। और हमारे भारत में अगर अधिकतम मंत्री वर्तमान में देखें तो कितने होंगे, अधिकतम प्रधानमंत्री सहित 82 होते हैं। और इसमें से अगर देखो करंट का पर्सन आपको ये लिखना, करंट जीके का, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है करंट जीके का। और इसमें अगर हम लोग देखें पर्सन आए वर्तमान मोदी सरकार में, वर्तमान मोदी सरकार में कुल कितने व्यक्ति हैं जो मंत्री पद पे आपके यहां से भी बने हुए हैं, तो टोटल व्यक्ति कितने आपके 78 व्यक्ति। तो ये पर्सन आप यहां से लिख लेना।